बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबरें हैं तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। तहरीक इंसाफ के बल्ला से मुतल्लिक जो है वो कुछ अहम चीज़ें आपसे शेयर करनी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई तहरीक इंसाफ के बल्ला से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर, और इसमें बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए। गो समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन इसमें जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो ये आपको बताएंगे, और फिर पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि उन्होंने इनका निशान बल्ला जो है तहरीक इंसाफ का वो वेबसाइट पर जारी नहीं किया और ना ही उसका नोटिफिकेशन जारी किया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद। आज उसकी समाअत हुई, बड़ा अहम केस था, उसके मुतल्लिक आपको बताएंगे। और फिर आज 13 सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन ने डी लिस्ट कर दिया है। मीन के वो सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। टोटल 15 सियासी जमातें थीं जिनका केस था इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने से मुतल्लिक। उसका आज फैसला सुना दिया गया है, जिसमें से 13 पार्टियों को डी लिस्ट कर दिया गया और वो सियासी जमातें जो हैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इसके मुतालिक आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस किस पार्टी को डीलिस्ट किया गया है। हमारे साथ रहिएगा और हम आपको बताएंगे कि ये पार्टियां कौन कौन सी हैं और इन्हें डीलिस्ट क्यों किया गया। सबसे पहले हम चलते हैं तहरीक इंसाफ की जो आज समाअत हुई बड़ी अहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस समाअत के दौरान जो है बड़े अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। 3 रुकनी बेंच जो है वो उसने समाअत की। चीफ जस्टिस कादी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उस पर उन्होंने समाअत शुरू की। मुख्तलिफ सवालात किए गए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी पढ़ के सुनाया गया कोर्ट के अंदर, और तहरीक इंसाफ के वकील ने भी दलाइल दिए। इस पर बड़े अहम नुकात उठाए गए हैं बेंच की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और तहरीक इंसाफ से पूछा गया है कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कैसे जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और किस तरह जो है वो नामिनेशन की, और किस तरह इलेक्शन कमिश्नर को मुंतखब किया गया। फिर ये भी बात सामने आई कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमें समाअत करनी है तो फिर पहले जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो मुअत्तल करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो है वो केस आगे चलेगा, या फिर हम हफ्ता और इतवार को भी छुट्टी कुर्बान करने को तैयार हैं और हम इस केस को सुनेंगे। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि 13 तारीख जो है लास्ट डेट है इंतखाबी निशान जारी करने के हवाले से। सियासी जमातों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलाट होने हैं, और अगर 13 जनवरी तक कोई वर्डिक्ट सामने ना आया, कोई फैसला सामने ना आया, तो फिर हफ्ते के दिन ये निशान अलाट हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ का बल्ला जो है वो शायद उसमें ना हो। बड़ा अहम मामला है। 24 घंटे बड़े अहम हैं तहरीक इंसाफ के लिए कि उसमें अगर तो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर शायद जो है वो बल्ला उन्हें मिल जाए। लेकिन अगर हफ्ते के रोज़ तक ये फैसला ना आया तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बल्ला लेना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी लंबी समाअत थी, बरह रास्त नशर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और लोगों ने खुद देखा, खुद सुना कि क्या रिमार्क सामने आ रहे हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो उस पर बातचीत की जा रही है और दलाइल दिए जा रहे हैं। फिर इन 24 घंटों में अगर तो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया तो ठीक, वरना जो लिस्ट हफ्ता 13 जनवरी को जारी होनी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें शायद बल्ले का निशान ना हो। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। विन विन सूरत हाल तो नहीं हम कह सकते, लेकिन बड़ी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं है कि क्या हो जाए। फिर हम आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में आज बड़ा अहम केस था। पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की अपील थी। अपील नहीं, रेट जो है उसे हम कहेंगे कि रेट उन्होंने दायर की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि उन्होंने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था बल्ला बहाल करने के हवाले से, उस पर अमल दरामद नहीं किया। और जो है वो जो वेबसाइट है उस पर इंतखाबी निशान जारी नहीं किया गया, और ना ही जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस पर आज समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील भी पेश हुए, तहरीक इंसाफ के वकील भी पेश हुए, लेकिन ये समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
मेन के इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत लगाना जो है वो किस तरह होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि एक आइनी इदारा है और आइनी सरबराह के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चल रहा है। देखते हैं इसमें क्या फैसला आता है, लेकिन ये भी 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिएगा केस। फिर हम आपको बताएं कि सियासी जमातों ने अपनी अपनी टिकटें जो हैं वो अलाट कर दी हैं और सियासी जमातों की टिकटों की अलाटमेंट के बाद जो है आइंदा कोई 8-10 घंटों में या सुबह तक जो है ये फाइनल लिस्ट जो है इलेक्शन कमीशन जारी कर देगा और जब ये लिस्ट जारी करेगा तो फिर चीज़ें सारी फाइनल हो जाएंगी कि कौन किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी से इंतखाब में हिस्सा ले रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटे बड़े अहम हैं, इसमें बड़े अहम फैसले होने हैं और इन फैसलों के बाद जो है वो चीज़ें आगे बढ़नी हैं। फिर एक और बड़ी अहम चीज़, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से 15 सियासी जमातों से मुतल्लिक जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, उसका फैसला जो है वो आज जारी कर दिया गया है और 13 सियासी जमातों को डीलिस्ट कर दिया गया है, यानी कि 13 सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। इन सियासी जमातों में कौन कौन सी सियासी जमातें शामिल हैं, आपको बता देते हैं कि इस फैसले के मुताबिक ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी अलायंस जो है वो उसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगी। ऑल पाकिस्तान तहरीक जो है वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगी। अवामी पार्टी पाकिस्तान, भावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल पीस कौंसिल पार्टी को डिलिस्ट किया गया है, ये भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग जो है वो भी डिलिस्ट है। पाकिस्तान अमन पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी, मसीही अवामी पार्टी, पाकिस्तान कौमी यकजहती पार्टी, सुन्नी तहरीक और निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी को भी डीलिस्ट कर दिया गया है। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जना को इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है, जबकि जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। फैसला में ये कहा गया है कि डीलिस्ट होने वाली सियासी जमातों को मुतअद्दिद बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए शो काज नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अमलनामा नहीं किया और ना ही सियासी जमातों ने संजीदगी का मुजाहरा किया। अब मामला ये है कि अगर तो तहरीक इंसाफ का बल्ला बहाल होता है तो फिर ठीक, वरना तहरीक इंसाफ का बल्ला भी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। ये बड़ा अहम सवाल है तहरीक इंसाफ के लिए भी और आइंदा 24 घंटों में जैसे कि हमने बताया आपको बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों के साथ रब्ते में रहें और इसलिए वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि मुलाकात करवाई जाए गौहर अली खान से, शेर अब्दुल मरवत से और बाकी लोगों से। तो इमरान खान जो है वो वहाँ पे बैठ के भी अपनी सियासत कर रहे हैं कि, और उस सियासत उनकी क्या है कि अपनी पार्टी के अंदर भी उनके मुख्तलिफ पैगामात हैं। एक पैगाम जो है वो गौहर अली खान को जाता है और दूसरा पैगाम जो है वो शेर अब्दुल मरवत को जाता है और तीसरा पैगाम जो है किसी और को जाता है। तो इस तरह पार्टी को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो चलाया जा रहा है ताकि पार्टी के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से जो है वो हैंडल किए जाएँ। तहरीक इंसाफ ने भी अपने टिकटों का ऐलान नहीं किया। आज रात तक जो है उन्होंने जो है वो अगर ऐलान ना हुआ तो उनके टिकटें जो है वो नहीं आएँगी इलेक्शन कमीशन में और फिर मामला बल्ले के निशान तक लटका रहेगा। अगर बल्ले का निशान बहाल होता है तो ठीक, अदरवाइज़ कल जो है वो फाइनल लिस्ट और फाइनल इंतखाबी निशान अलाट कर दिए जाएंगे। ये थी आज की सूरत हाल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।